हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्ग पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न बार बार बनते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि दिया है पहला प्रश्न कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अप टू डॉट डॉट 10 का वर्ग। मतलब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिए जाते हैं तो आपको एक चीज दिमाग में नोट कर लेना है कि यह संख्या मतलब शुरू से दिया हो तब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 से दिया हो मतलब शुरुआत से दिया हुआ, 1 से दिया हुआ हो तब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि देखना है कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है क्या। तो अंतिम पद देखिए दोस्तों, ये दिया है मतलब अंतिम पद यहाँ पे 10 है। क्वेश्चन क्या दिया था कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग और टू डॉट डॉट ऐसे करके 10 तक के वर्गों का योगफल पूछा है। तो इसमें आपको देखना है दोस्तों कि कुल कितने पद हैं, यानी कि अंतिम पद कितना है। तो अंतिम पद कितना है दोस्तों, 10 का वर्ग था। तो आपको ये करना है कि जो अंतिम पद है वो 10, इसके बाद क्या आएगा 11, ठीक, और फिर से 10 दूना 20 और उसमें 1 जोड़ लेना है यानी कि 21 और बटे 6 कर देना, ठीक। यानी कि हम कहें तो देखिए दोस्तों, जो अंतिम पद है वो लिखना है और फिर से उसके बाद आने वाला पद लिखना है, यानी कि 11 लिख लिए और दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर से उसका गुणा कर लेना है मतलब 21। तो ये अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 6 होगा और 2 5 10 होगा और फिर से 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए आपको एक वीडियो में हम बताए थे किसी भी संख्या में 11 से हम कैसे गुणा करते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो 35 गुणा 11 करना है, ये 5 से तो 35 हुआ, अब 35 गुणा 11। तो 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना होता है तो जो इकाई का अंक होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए तो 5 3 कितना हुआ 8 और फिर से 3 यानी कि 3 लिख लेंगे, ठीक। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की वर्ग करें और उसका योगफल करें तो 385 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब ये था कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। वैसे दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूसरा एक आ रहा है कि एक कथन के रूप में दे दिया है। जो दूसरा प्रश्न है दिया है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योगफल बताना है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो दूसरे प्रश्न कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग ऐसे करते करते आपको 20 का वर्ग करना है और इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतिम पद कितना दोस्तों 20। तो हम क्या करेंगे 20 लिखेंगे, 20 के बाद 21 आता है, 21 लिख लिए और इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 41 होगा, तो 41 का गुणा इसमें करेंगे, बटे कितना करेंगे 6। आपको हर प्रश्न में यही करना है कि जो पद है अंतिम पद उतना, उसके बाद जो संख्या आती है उसको लिखना है। मतलब यहाँ पे अंतिम पद 20 था तो 20 लिखे, 20 के बाद 21 आती है, 21 लिख लिए, दोनों को जोड़ेंगे 20 और 21 तो 41 होगा और बटे 6 कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से वही करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दहा में 20 और 3 सते 21। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिए 41 गुणे 7 कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7 करने 7 होगा, 7 करने 7 और 7 चौको 28 लिख दिए और यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा लीजिए, यानी कि इसका आंसर हो गया 2870। यानी कि 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्गों का योगफल अगर हम जोड़ते हैं
तो आंसर आएगा 2870। यानी कि फार्मूला क्या है, 20 तक पूछा है तो 20 लिखना है, फिर से 20 के बाद 21 लिखना है, 21 का उसमें गुणा करना है और दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि 20 और 21 यानी 41 और 41 बट्टे क्या कर देना है 6। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब तो था दोस्तों कि एक से मतलब शुरू से दिया हो तब, लेकिन एक कभी कभी प्रश्न क्या कर देता है, कभी कहता है, कभी ये कह देता है कि 50 से, तो देखिए अगर ये कह दे कि ये तो था प्रश्न कि 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक, मतलब शुरू से दिया था, मतलब 1 से दिया था, अगर बीच से पूछ दे तब क्या करेंगे। मान लीजिए अगर दे दे कि 21 से लेकर 30 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब 1 से लेकर हमको 30 तक का नहीं बताना है, यहाँ पे 21 से लेकर 30 तक को बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे दोनों प्रश्नों की तरह करना है। सबसे पहले देखिए कि हमको 21 से लेकर 30 तक के वर्गों का योगफल बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग ज्ञात करेंगे। 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करके उसमें से जो इसमें हमको नहीं बताना है, मतलब 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल घटा देंगे, तो हमको 21 से लेकर 30 तक के वर्गों का योगफल पता चल जाएगा। तो देखिए क्या कीजिए, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग निकालने के लिए, मतलब वर्गों का योगफल निकालने के लिए अंतिम पद कितना दोस्तों 30, तो लिखेंगे 30, 30 के बाद 31, ठीक, और दोनों संख्याओं को जोड़िए तो 61 और इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे और बटे क्या करेंगे 6 माइनस जो हमको नहीं पूछा गया उसका, यानी कि 1 से लेकर 20 तक, तो 20 गुणे 21 और गुणे इन दोनों संख्याओं को जोड़ के, यानी कि 20 और 21 41 बटे 6। तो देखिए दोस्तों, अगर ये देखें तो 6 25 30 हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका हम निकाल चुके हैं, 1 से 20 तक निकाले थे, फिर से देख लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 में 10, ये हो जाएगा 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो 61 गुणे 31 गुणे 5 करना है, तो देखिए अगर 5 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 155, 155 गुणे 61 और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 7 करने 7 और 7 चौको 28 और 1 0 28 70, ठीक। अब 61 गुणे 155 करना है, तो देखिए दोस्तों 61 का गुणा करना है, तो आप सबसे पहले 155 में 6 से गुणा कर लीजिए, मतलब 155 गुणे 6 कीजिए तो हो जाएगा 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 5 30 3 33 का 3 हाथ में 3 और 6 का 6 3 9, और यहाँ पे एक और 0 इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक, क्योंकि हम 61 को 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 60 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा और 155 और इसमें जोड़ देंगे, तो 155 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 94 55 हो जाएगा। 94 55 में से 2870 घटा देंगे, ठीक, तो घटाएंगे तो देखिए 5 में से 0 गया 5 और 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 में से 8, 15 में 7 को हटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 3, तो 3 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 से 8 गया 5, ठीक, और ये क्या बचा दोस्तों 8, तो 8 से 2 गया 6, यानी कि 6585 होगा। मतलब 21 से लेकर 30 तक के संख्याओं का अगर वर्ग निकालना हो तो 6585 होगा। आइए एक और अगर देखिए दोस्तों, अगर ये कह दे कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहां से लेकर 51 से लेकर 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक के वर्गों के, मतलब 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का योगफल हम क्या करें ज्ञात कर दें, और उसमें क्या करेंगे दोस्तों जो इसमें नहीं पूछा गया, मतलब
1 से लेकर 50 तक का नहीं पूछा गया, तो 1 से 50 तक की संख्या का वर्ग इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, यही करेंगे दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुल पद कितने 100, तो 100 गुणा कितना 101, और दोनों संख्या को जोड़िए तो 201 बटे कितना 6, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इसको हमको घटाना है, तो कुल पद कितने 50, तो 50 गुणे 51, 50 के बाद 51, और दोनों को जोड़ेंगे तो 101 बटे 6, इतना आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो देखिए एक कटेगा 2 तिया 6 और 2 25 में 50, ठीक, 3 से कट जाएगा 17 बाद में, ठीक। और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर काटें तो 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 50, ठीक, और 3 से एक कटेगा नहीं कटेगा, एक कटेगा, 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21, इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों। अब क्या बचा दोस्तों, तो देखिए बचा यहाँ पे 50 गुणे 101 गुणे 67 माइनस 25 गुणे 17 गुणे 101, तो 101 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, यहाँ पे भी 101 है, यहाँ पे भी 101 है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 101 और यहाँ पे 50 गुणे 67, तो 67 का आधा कितना दोस्तों, 67 का आधा होगा 33.5, यानी कि 3350 इसका गुणनफल हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 3350 माइनस 17 का 1/4 लेंगे, यानी कि 17 का इसमें गुणा कर लीजिए 25 में, ठीक, 17 का 25 में गुणा कीजिए तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 7 आया, 25 में 25 और 7 कितना 42, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 101 गुणे घटाइए कितना होगा, ये देखिए 5, 0 से 5 गया 5, ठीक, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 2 गया 2, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 33 में से 4 गया 29। अब 101 से गुणा करना है दोस्तों, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाए थे, किसी भी संख्या में 101 से कैसे गुणा करते हैं। तो 101 से गुणा करना है दोस्तों, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये संख्या है 2925 लिखिए, और इसमें 2 जीरो बढ़ा के फिर से 2925 इसमें जोड़ लीजिए, 2925 जोड़िए, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 14 का 4, और 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, मतलब ये हमारा आंसर हो गया 2,95,425 आंसर आएगा। कहाँ से, 2,95,425, 51 से लेकर 100 तक के संख्याओं का अगर वर्ग करते हैं तब ये आंसर आएगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न ये है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, मतलब ये देखें तो ये है सम संख्या, मतलब 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। यही प्रश्न होगा ना, 2 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के, मतलब सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको तीसरे प्रश्न में ये दिया है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। आपको कुल पद नहीं देखना है दोस्तों, आपको देखना है कि अंतिम पद क्या दिया हुआ है, और ये देखना है कि वह संख्या 2 से दिया हुआ है कि नहीं, ठीक, मतलब 2 4 6 8 करके दिया हुआ है कि नहीं। तो 2 से है दोस्तों संख्या, मतलब 10 तक के वर्गों का योगफल बताना है, लेकिन सम संख्या केवल है। तो आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें 3 क्रमागत संख्या आपको लिख के गुणा करके 6 से भाग दे देना है, मतलब अंतिम पद कितना 10, तो 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा 6 गुना 12, ये हो जाएगा 220। मतलब अगर कहे कि 2 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो आपका अंतिम पद मिल रहा है 10, तो 10 गुणे 11 गुणे 12, 3 क्रमागत संख्या लेना है, गुणा करना है और 6 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे चौथा प्रश्न है दोस्तों,
चौथा प्रश्न क्या कहा है, कहा कि 1 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग अप टू डॉट डॉट 50 भी एक सम संख्या, 50 के वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे काउंट करें और उसका वर्ग करें तो बहुत अधिक टाइम लगेगा और वहां पे टाइम का लॉस होगा। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी सम संख्या आते हैं उनके वर्ग कीजिए और उसका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना होगा। तो अंतिम पद कितना दोस्तों, 50। तो लिखिए 50। अब इससे 3 क्रमांक संख्या लेना है, मतलब 50 के बाद 51 और 51 के बाद 52 और किससे भाग देना है, 6 से। ठीक, तो देखिए ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कट जाएगा, यानी ये हो गया 26, ये हो गया 3 और 3 17 में कितना, 51। अब देखिए दोस्तों, हमको 50 और 26 का पहले गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 1300 और 1300 में 17 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब 17 की 51 का 1 हाथ में 5 और 17 का 17 और 5 कितना 22, कितना होगा 17 का 17 और 5 22 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। यानी कि दोस्तों 2 से लेकर 50 तक के सम संख्याओं का वर्ग अगर करें, वर्गों का योगफल करें तो हमको आंसर मिलेगा 22,100। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तो था ये दोस्तों ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, लेकिन वो शुरू से दिया था, मतलब 2 से स्टार्टिंग था, लेकिन अगर ये बीच से पूछ दे तब हम कैसे हल करेंगे। तो इसके पहले वाले जो 3 प्रश्न हम हल किए हैं, मतलब 2 प्रश्न जो हल किए हैं वैसे सेम टू सेम आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अगर कहते हैं कि 30 से लेकर 50 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 30 से लेकर 50 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 2 से लेकर 50 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक, और 30 से पूछा है तो 28 तक का हम वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब 2 से लेकर 28 तक के वर्ग हम क्या करें, वर्गों का योगफल इसमें से घटा दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कुल पद यहाँ कितना लेंगे 50, यानी कि 50 गुणे 51 गुणे 52 और बटे क्या करना है 6। और यहाँ पे कितना लेंगे दोस्तों 28, 28 कुल पद लेंगे तो 28 गुणे 29 और गुणे 30 और बटे क्या करेंगे 6। तो देखिए 6 बचे 30 कट गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये 6 से कटेगा, मतलब 6 कटेगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 26 में 52 और 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 51, 17 बार। ठीक, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 1300 गुणे 17, 1300 गुणे 17। ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 28 गुणे 5 कर लीजिए, तो 28 बचे होता है 140 और 140 में 29 से गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से गुणा कीजिए तो 17 3 51 का 1 हाथ में 5 और 17 का 17 और 5 कितना 22। ठीक, और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 140 गुणे 29 करना है तो 14 का टेबल याद है, तो यहाँ पे देखिए एक जीरो है तो जीरो लिखिए, और 14 9 126 का 6 होता है अपने 12 और 14 में 28 और 12 कितना 40। ठीक, ये हो जाएगा 4060, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचा 0 तो 0 से 0 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 30 से लेकर 50 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 18040, मतलब 18,040 आएगा। ऐसे हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों 5वां प्रश्न।
पांचवा प्रश्न। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे न 14 का याद हो न 29 का टेबल याद हो तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 14 गुणा 30 करना है। 14 गुणा 30 तो 14 42, ठीक, तो हो गया। और इसमें से 14 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 406। तो 406 हुआ, तो 406 देखिए यहाँ पे आया है, एक जीरो था, एक जीरो रख दिया। तो आप आसानी से बिना टेबल पढ़े इसको कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 30 से गुणा करना हो तब, किसी भी संख्या में अगर 29 से गुणा करना हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 29 से गुणा करना है, किसमें, 56 में, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, लिखना है 56 गुणा 3 जीरो, यानी कि 3 से केवल गुणा कीजिए। तो 3 छक्का 18 के 8 हाथ में 1 और 3 55 1 16, एक जीरो बढ़ाइए और इसमें से 56 को ही घटा दीजिए, मतलब उसी संख्या को घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या में 15 से गुणा करने को 29 से गुणा करना हो तो 3 से गुणा करके एक जीरो बढ़ाकर उसी संख्या को घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो विषम संख्या मतलब 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, मतलब ये दिया है कि 1 से लेकर 10 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही करना है दोस्तों, अंतिम संख्या कितना, 9, तो आपको ले लेना है 9 गुणे 10, इसके बाद 11, 3 क्रमागत संख्या बटे 6। तो देखिए क्या होगा, 3 गुना 6 और 3 3 9, ठीक, और 2 बचे 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 15 गुणा 11। और यहाँ पे 11 से गुणा करना है तो 5 लिखेंगे, दोनों को जोड़िए 6 हो गया और 1 लिख लीजिए, 165 हो गया, 165 हो गया। ऐसे ही दिया है दोस्तों छठा प्रश्न की 1 से लेकर 70 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 70 तक का पूछा है, कहाँ से, 1 से लेकर 70 तक पूछा है। तो 70 एक सम संख्या है, तो इससे पहले आता 69, तो 1 से लेकर 69 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसको जब निकालना है तो यहाँ पे अंतिम पद 69, तो हम लिखेंगे 69 गुणे 70 गुणे 71 बटे 6। ठीक, अब इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं, जैसे 2 3 6, 2 35 में हो गया दोस्तों, 2 35 में 70, अब हमको गुणा करना है। ठीक, 3 से भी काट दीजिए, 23 बढ़ने, मतलब अब हमको गुणा कर लेना, 23 गुणे 35 गुणे 71। ठीक, इसका गुणा कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, 2 प्रश्न हैं जिसका आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। अगर दे दे दोस्तों कि 51 से लेकर 100 तक के, 51 से 100 तक के सभी विषम संख्या का योगफल, सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, वर्गों का योगफल। ठीक, और ये पहला आपको होमवर्क है, और दूसरा है कि 71 से लेकर 85 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो ये आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसको अगले वाली वीडियो में इस दोनों प्रश्नों को हल करके बताएंगे। धन्यवाद।